मेंटोरशिप क्या होती है और ये क्यों ज़रूरी है? देखें, आपको ज़िंदगी के अंदर आगे बढ़ने के लिए किसी ना किसी का सहारा ज़रूरी चाहिए होता है। आपका मेंटोर कोई भी हो सकता है, लेकिन अगर मैं आपसे खुद ये कहूँ कि तुम्हारे सामने 100 लोग हैं और उन सब की अपनी अपनी फील्ड है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई मीडिया पर्सन है और कोई उसमें एग्रीकल्चर का एक्सपर्ट है, कोई पॉलिटिशियन है, कोई लॉयर है, इसी तरह 100 डिफरेंट फील्ड्स के लोग तुम्हारे सामने खड़े हैं और तुम इनमें से किसी एक शख्स का इंतखाब कर लो जो तुम्हें गाइड करे, तो तुम किसका इंतखाब करोगे? यकीनी तौर पे तुम उसी शख्स का इंतखाब करोगे जो तुम्हारी फील्ड के अंदर तुम्हें गाइड कर सके। फॉर एग्जाम्पल, तुम अगर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो तो तुम उन 100 लोगों में से इंतखाब करोगे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का, क्योंकि तुम ये जानते होगे कि तुम्हें एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर वो मेंटोरशिप प्रोवाइड कर सकता है जो लॉयर नहीं दे सकता, जो एक मेडिकल फील्ड का अफसर नहीं दे सकता, ना वो एक मीडिया पर्सन दे सकता है। बेशक दूसरों के पास सॉफ्टवेयर की नॉलेज हो, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की भी नॉलेज हो, लेकिन इसके बावजूद मेंटोर तुम्हारा वही बन सकता है जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बाय प्रोफेशन होगा। इसी तरीके से जब आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर आते हैं तो आपने एक तो सबसे बड़ी गलती ये की होती है कि आपने अपनी एजुकेशनल लाइफ में किसी को मेंटोर नहीं बनाया होता। और बच्चों से जब मैं पूछता हूं तो वो दिल रखने के लिए बोल देते हैं जी वो टीचर मेरा मेंटोर है, और कुछ कहते हैं आप ही तो मेरे मेंटोर हैं। ये सिर्फ लफाजी होती है। हकीकत में मेंटोर आपका एक तरीके का ऐसा काउंसलर होता है जैसे किसी बीमार आदमी के लिए डॉक्टर की इंपॉर्टेंस होती है, कि वो कहता है ये मेरा फैमिली डॉक्टर है, इस डॉक्टर के बगैर तो मैं चल नहीं सकता। जैसे किसी शख्स को अपने कानूनी मामलात में लॉयर की नीड होती है, वो कहता है लॉयर के बगैर तो मैं चल ही नहीं सकता, मेरा मामला आगे नहीं बढ़ेगा, ये सारे लीगल चीजें मेरा लीगल एक्सपर्ट एडवाइजर, लीगल एडवाइजर या लॉयर देखेगा। इसी तरीके से आप अपनी जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट आपकी जिंदगी में करियर ही होता है, और उसमें आप बगैर किसी करियर गाइडेंस के, बगैर किसी करियर काउंसलर के, बगैर किसी मेंटोर के आप चले जा रहे हैं। खुद सोचिए आप क्या जुल्म कर रहे हैं अपने साथ, और आप फिर क्या डिसीजंस लेते हैं? बेतुके डिसीजंस लेते हैं। ऐसे बच्चे इंजीनियरिंग की, उसके बाद 2-3 साल बाद दिमाग अपसेट हुआ उनका और MBA में एडमिशन ले लिया, और उनसे पूछा जाता है क्यों ले लिया, वो चीज़ समझ में नहीं आया। भाई 4 साल इंजीनियरिंग पे लगा दिए, 3 साल उसकी फील्ड में लगा दिए, 7 साल बाद जाके तुम्हें समझ आया कि तुम्हें मार्केटिंग में MBA करना था। और उसके बाद भी उन्होंने क्या किया? उसके बाद भी वो कहते हैं कि अब हम टिकटॉकर बन जाएं, यूट्यूब चैनल खोल लें, उससे अर्न कर लें। तो इसका मकसद है कोई लाइफ में उनका एम नहीं था, बस पैसा ही कमाना था, उन्होंने ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करनी थी। तो फिर इंजीनियर भी नहीं बनना चाहिए था। तो अगर ज़िंदगी के 7, 8, 10, 12 साल इस तरह गवा चुके हो, बर्बाद कर चुके हो, या नहीं भी किए और इसी फेज से गुजर रहे हो, तो भाई बचा लो अपनी ज़िंदगी के। ये बहुत इंपॉर्टेंट ईयर्स होते हैं आपकी ज़िंदगी के। ये जो 20 साल की एज से आपकी 30 साल तक के 10 साल हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। या 18 साल से लेके 32 साल तक का ये 14-15 साल का जो ड्यूरेशन है, यही आपकी एक्चुअल ज़िंदगी है। इसके बाद के तो या तो खमियाजा भुगतना है सारी ज़िंदगी, या फिर बैठ के उसी डिसीजन का, उसी मेहनत का फल खाना है। ये तय है, और ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये इस दुनिया के अंदर तय है। 30-35 साल के बाद आपकी सेहत वो नहीं रहेगी, 40 साल के बाद आप उस तरह जॉब करने के काबिल नहीं रहेंगे। ये आपको अभी से सोचना होता है। जो मेहनत आप इन टाइम में कर सकते हो, 16 साल की ज़िंदगी से लेके 32-33 मैक्सिमम 35-34 साल तक जो आप मेहनत कर सकते हो, बसों में लटक के जा सकते हो, बाइक पे जा सकते हो, बहुत देर तक ड्राइव करके जा सकते हो, ये सब अभी कर सकते हो। उसके बाद क्या करोगे? तब तो वो हिम्मत नहीं होगी, तब तो वो स्टेमिना नहीं होगा, तब तो वो एज नहीं होगी। फिर किस तरीके से मैनेज करोगे? तो तुम्हें क्यों ये सब पहले नहीं समझ में आता? इसलिए नहीं आता क्योंकि तुम्हारे पास कोई मेंटोर नहीं होता, कोई काउंसलर नहीं होता, कोई गाइड करने वाला नहीं होता कि वो तुम्हें बताए कि जिस चीज़ में तुम अपना टाइम लगा रहे हो, जो तुम्हारा प्रोफेशन है, इसमें तुम कैसे ग्रो करोगे कि तुम अपनी एज के साथ साथ उसमें भी साथ साथ बढ़ते रहो। सिर्फ ये नहीं कि एज ही बढ़े जा रही है, डेजिग्नेशन वही है, ऑफिस का केबिन वही है, 5 साल से एक ही केबिन में आके बैठ रहे हो, 9 to 5 की जॉब कर रहे हो, बस ये जिंदगी गुजर रही है, बोनस लगते जा रहे हो और खुश हो उसमें। गलत कर रहे हो, जुल्म कर रहे हो। तुम्हारी मुल्क की इकॉनमी डॉलर के हिसाब से चलती है, तुम एक मकरूज कौम के शख्स हो, तो तुम्हें यह सोचना होगा कि आज की तारीख में डॉलर के हिसाब से जितना कर्जा तुम्हारी मुल्क, तुम्हारी रियासत के ऊपर है, उस हिसाब से तुम पे फर्द वाहिद पे 3.25 लाख रुपए का इंडिविजुअल आदमी पे कर्ज है। और तुम्हारी इकॉनमी में फ्यूल हो, तुम्हारी इकॉनमी के अंदर, तुम्हारी स्टेट के अंदर, यानी हमारे मुल्क के अंदर, चाहे बिजली का मसला हो, कोई भी चीज़ हो, जैसे ही डॉलर ऊपर नीचे होगा वो इफेक्ट होगी, उसके भी प्राइस बढ़ेंगे या कम होंगे। तो कम होना तो पिछले 70 साल की तारीख में हमें इतना नहीं दिखाई देता,
99% बढ़ती हुई हमें चीज़ें दिखाई दी हैं, आपको भी यही दिखाई दी होंगी। तो तुम्हारी अगर सैलरी उतनी ही रह जाए और तुम्हारे बोनस भी लगते हो 10-10, 15-15% के, तुम्हें जो है अप्रेसल भी मिलते हैं, उसके बावजूद भी तुम एक वक्त पे आके मीट नहीं कर पाओगे, और ये वजह बनती है इन्फ्लेशन की। फिर बंदा कहता है यार क्या फ़ायदा इंजीनियरिंग करने का, क्या फ़ायदा इसका। फ़ायदा तो तब होता है जब तुम्हारे पास कोई मेंटोर होता। तुम आज भी मेंटोर को अडॉप्ट कर सकते हो, तुम आज भी मेंटोर को हासिल कर सकते हो। और देखो, ये दुनिया का वाहिद केस है जिसके अंदर आप मेंटोर को हायर नहीं करते, उल्टा अडॉप्ट करते हैं। यानी वो आपको अडॉप्ट नहीं करता, आप अडॉप्ट करते हैं उसको। आप कैसे उसे अडॉप्ट करते हैं? क्योंकि आप किसी भी मेंटोर को जब डिसाइड कर लेते हैं आप मेरे मेंटोर होंगे, अव्वल तो ये कोई ऐसा मामला नहीं है कि वो आपसे कोई फीस चार्ज करेगा। सबसे बड़ी बात ये कि उसको भी प्रोफेशनली, पैशनेटली उसको भी हो कि वो आपको गाइड कर सके। अब आपने उसके दरमियान अपनी कम्युनिकेशन लेवल को ऐसा स्ट्रॉन्ग करना होता है कि आप कहें कि मुझे मेंटोरशिप की ज़रूरत है और वो करे आपके लिए मेंटोरशिप। देखें, एक मेंटोर को सिर्फ क्या चीज़ चाहिए होती है? पैसे नहीं चाहिए होते किसी मेंटोर को, किसी काउंसलर को पैसे नहीं चाहिए होते, किसी करियर गाइड करने वाले को ये नहीं होता कि मुझे पैसे दोगे तो मैं तुम्हें करियर में गाइड करूँगा, ये नहीं होता। उसको सिर्फ ये होता है कि जो मैं टिप्स बता रहा हूँ उस पर इंप्लीमेंट कर रहे हो या नहीं कर रहे, उसको फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे। गलतियाँ तुम अपनी वही दोहराए जा रहे हो और तुम टिप्स को फॉलो नहीं कर रहे। जिस तरह एक जिम का इंस्ट्रक्टर होता है, वो आपको कहता है यार ये नहीं खाना, और इस दिन चलो चीट मील आप एक दिन कर सकते हो और वो भी इतने लिमिट तक कर सकते हो, लेकिन आप रोज़ जो है ना फास्ट फूड खाओ उसी के सामने, तो दूसरे तीसरे दिन उसका माइंड ये कहता है यार बेकार में इस शख्स के ऊपर मैं मेहनत कर रहा हूँ। हर इंसान को किसी दूसरे इंसान के ऊपर, बिलखुसूस मेंटोर को, अपने स्टूडेंट के ऊपर, अपने प्रोफेशनल बंदे के ऊपर मेहनत करना तब अच्छा लगता है जब उसे ये फीलिंग होती है कि मैंने जो इसको गाइडेंस दी उसने उसे फॉलो किया। फॉर एग्जाम्पल, मुझे एक बंदे ने, एक बहुत बड़ी कंपनी के CEO ने 2 बुक्स गिफ्ट की, और 2 बुक्स गिफ्ट करने के बाद उन्होंने मुझे ये बोला कि वी विल मीट आफ्टर 6 months, यानी मुझे 6 months का टाइम दिया। उन 6 महीनों में अगर मैं वो दोनों किताबें इतनी भी ना पढूं कि मैं बैठ के उनके साथ डिस्कस कर सकूं, तो मेरा क्या इंप्रेशन जाएगा। और वही हुआ कि मैं एक बुक को पढ़ सका, एक बुक को नहीं पढ़ सका, और मेरा इंप्रेशन जब अच्छा नहीं गया तो उस 6 महीने की मुलाकात के बाद मुझे कोई दूसरी किताब गिफ्ट में नहीं मिली। और अगर मैं ऐसा कर लेता तो फिर क्या होता, मुझे फिर कोई तीसरी किताब गिफ्ट में मिलती। और वो किताबें क्या होती हैं? वो तोहफे नहीं होते, वो सोवेनियर्स नहीं होते, वो घर में सजाने की रखने की चीज़ें नहीं होती, बल्कि उसके अंदर वो सारे फॉर्मूले लिखे होते हैं जो लीडरशिप के होते हैं, जो करियर में आगे बढ़ने के होते हैं, जो आपकी कम्युनिकेशन को बढ़ाने के होते हैं, वो प्रैक्टिसेस होती हैं। अब आप किसी की टिप को फॉलो ना करें, आप मेंटोर को सिर्फ एक लफ्ज़ी बोलने, दिल रखने के लिए, या उसको कहते हैं जी झाड़ पे चढ़ाने के लिए कि जनाब आप मेरे मेंटोर हैं, तो वो खुश तो हो जाएगा, स्माइल तो पास कर देगा, दिल में वो भी सोचेगा कि बस ये ऐसे ही बोल रहा है। मेंटोर एक्चुअली आपका वो काउंसलर है जो ये चाहता है कि आप वो चीज़ें करो। और देखें, मस्जिद का एक मौलवी जो मस्जिद के मंबर पे बैठ के बयान देता है, तो उसकी भी ये ख्वाहिश होती है जितने नमाजी ये मेरा बयान सुन रहे हैं वो अपनाएं, और जो अपनाने लगते हैं वो उसके क्लोज हो जाते हैं। तो मेंटोर को हासिल करना, अडॉप्ट करना कितना आसान है कि आप इनिशियली किसी से भी टिप ले सकते हैं कि सर मैं आपसे बड़ा इंप्रेस हुआ, माशाल्लाह आपका मैंने देखा पूरा प्रोफाइल, सर आपने तो 5 सालों में आप तो बिल्कुल सर GM लेवल पे पहुंच गए, इट्स इनक्रेडिबल। 5 सालों में कोई जनरल मैनेजर बने, यानी नेक्स्ट पोस्ट तो आपकी MD लेवल रह गई है। तो क्या 5 सालों में ऐसा आपने क्या किया सर, थोड़ा सा तो कुछ गाइड करें। ये कितनी देर के जुमले हैं। अगला इससे इंस्पायर होता है, सोचता है कि इस बच्चे के अंदर, इस नए प्रोफेशनल बंदे के अंदर, ये अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आया, अभी रिसेंट पास आउट हुआ है, या ये फाइनल ईयर का स्टूडेंट है, तो ये इतना मेरे अंदर इंटरेस्ट ले रहा है, तो वो बताता है आपको थोड़ा सा। और आप उसी में एक एडिशनल क्वेश्चन ये कर देते हैं कि सर मुझे कोई इनिशियली ऐसी गाइडलाइन दे दें कि आप समझ रहे ना कि मैं अभी फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ, आप समझ रहे ना मैं अभी रिसेंटली पास आउट हुआ, इनिशियली सर मुझे थोड़ा सा गाइड कर दें, व्हाट शुड आई डू। तो वो आपको एक टिप ज़रूर देगा, चाहे वो बातों बातों में, घूमी हुई बात में दे, डायरेक्ट दे, इनडायरेक्ट दे, या किसी कहानी की सूरत में दे, देगा ज़रूर आपको वो एक टिप। उसको आपने अडॉप्ट कर लिया, ये है वो अडॉप्शन। तो समझो आपने मेंटोर को अडॉप्ट कर लिया। अब वो मेंटोर आपको जज भी करेगा, और वो कैसे जज करेगा कि जब भी तुम उससे मिलोगे, जब भी राब्ता होगा, जब भी वो तुम्हें देखेगा, चाहे तुम्हारे सोशल मीडिया प्रोफाइल ही क्यों ना देखे, चाहे तुम्हारे व्हाट्सएप स्टेटस ही क्यों ना देखे, या कहीं ना कहीं तो दुनिया गोल है, मिलोगे ना दोबारा, तो वो तुम्हारे अंदर वही चीज़ देखेगा कि तुमने उस चीज़ को अडॉप्ट किया था कि नहीं। अगर किया था तो वो तुम्हें नेक्स्ट टिप देगा, बगैर कहे देगा, और अगर नहीं किया था तो वो तुम्हें इग्नोर कर देगा, नो लिफ्ट, ख़त्म मामला। तो अगर यही चाहते हो तो अपनी लाइफ को बर्बाद कर दोगे। और अगर वाकई चाहते हो कि मेंटोर को अडॉप्ट करो, और एक से ज़्यादा मेंटोर्स भी तुम अडॉप्ट कर सकते हो,
तुम्हारे अंदर ये सलाहियत काबिलियत होनी चाहिए, तुम्हारे अंदर ये विल पावर होनी चाहिए कि मुझे जो बंदा मेरे करियर, मेरी ज़िंदगी, मेरे प्रोफेशन में आगे बढ़ाने में मुझे कोई अच्छी राय देगा तो मैं उससे ना सिर्फ समझूं बल्कि प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके दिखाऊं, उसी को दिखाऊं कि देखो तुमने बताया तो मैंने करके दिखाया। तो इससे क्या होगा, तुम्हारा इंप्रेशन भी अच्छा जाएगा, तुम अपने करियर में भी ग्रो करोगे। अल्टीमेटली तुम्हारी लाइफ है, तुम्हारा करियर है, तुम्हारी ज़िंदगी है, तुम्हारी उम्र है, तुमने ही गुजारनी है। तो तुम अच्छे से गुजार लो, कामयाब होकर गुजार लो, मिसाल बन जाओ, अपने ख़ानदान में ही मिसाल बन जाओ। और कुछ भी नहीं करना चाहते हो, ज़िंदगी बिल्कुल ऐसे गुजारना चाहते हो कि एक अंगूठा बस घूमता रहे और ऊपर चीज़ें, वीडियोस चलती रहे, रील्स देखता रहूँ और शॉर्ट्स देखता रहूँ, एंजॉय करता रहूँ और बस गेम खेला और यही लाइफ है अगर, तो फिर तुम्हें किसी मेंटोर की ज़रूरत नहीं है, बल्कि तुम्हें किसी की भी ज़रूरत नहीं है। तुम्हें सिर्फ इंटरनेट के पैकेज की ज़रूरत है और अपनी लाइफ को एंजॉय करो। लेकिन एक वक्त आएगा जब तुम्हें बहुत सारे लोगों की ज़रूरत होगी और उस वक्त तुम्हारे पास कोई नहीं होगा, और तब तुम्हें याद आएगा कि तुमने अपनी ज़िंदगी के कीमती लम्हात कैसे बर्बाद किए थे।